नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है जोरों शोरों पर देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ दक्षिण में बीजेपी को उनका पुराना पार्टनर का साथ मिल सकता है। दिल्ली में अमित शाह बीजेपी चीफ से चंद्रबाबू नायडू की आज अहम मुलाकात होने वाली है, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे कि हम आपको कराएंगे अवगत। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के नए समग्र जो है समीकरण को लेकर। तो साल 2024 के लोकसभा जो है चुनाव से पहले दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुराने सहयोगी का फिर साथ मिल सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सूबे के पूर्व सीएम और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली जो है तेलुगु देशम पार्टी की बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में वापसी हो सकती है। सबसे खास बात है कि ऐसी अटकलों के बीच चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली दौरा भी है, और वो दौरा आज जो है बताया जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी में। इस दौरान उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की चीफ जेपी नड्डा से आज होगी। सूत्रों ने आपको बता दें कि बताया है कि दोनों ही दल साथ आने के लिए राजी हो गए हैं, और ये बाकी विपक्षी गठबंधन खासकर इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस बारे में फिलहाल किसी प्रकार का ना तो कोई ऐलान हुआ है, ना ही आधिकारिक पुष्टि की गई है। ये जरूर बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ प्रास्ताविक भेंट के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम की गठजोड़ के तौर तरीके पर बात हो सकती है। आंध्र की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें बीजेपी की ओर से मांगी गई है, जबकि फिलहाल इस मसले पर बातचीत जारी है। इस गठजोड़ पर आधिकारिक जानकारी जो है आपको बता दें कि आज की बैठक के बाद जो है सामने कभी भी आ सकती है। बता दें आपको कि हम बात कर ले पवन कल्याण की, तो इस मामले पर जो है पवन कल्याण ने भी से जो है टीडीपी चीफ की मुलाकात हुई थी। 3 घंटे लंबी ये मुलाकात चली थी। वैसे इससे पहले टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण की आंध्र प्रदेश विधानसभा लोकसभा के आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर जो है बात हुई थी। कहा जा रहा था कि यह बात जो है हुई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता उदावली में चंद्रबाबू नायडू के आवास पर मिले थे, और वहां लगभग 3 घंटे तक विस्तृत बातचीत हुई थी। ऐसा बताया गया कि दोनों पार्टियों की ओर से लड़ी जाने वाली सीटों पर व्यापक सहमति बन गई है। हालांकि टीडीपी और जनसेना की ओर से बैठक के नतीजों पर कोई बयान जो है नहीं आया था। वाईएसआर कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसा नायडू का जो है कहना है। तो एन चंद्रबाबू नायडू ने इससे पहले 14 जनवरी को कहा था कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अंधेरा दूर हो जाएगा और राज्य में स्वर्णिम शासन आएगा। ये बातें उन्होंने जनसेना पार्टी के नेता और अभिनेता पवन कल्याण के साथ अमरावती के मंडप में भोगी समारोह में हिस्सा लेने के दौरान कही थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान वाईएसआरसीपी सरकार के जन विरोधी नीतियों को भोगी अग्नि में जलाना था। पूर्व सीएम का वादा है कि आंध्र को 100 दिन में अत्याचारी शासन से दिलाऊंगा मुक्ति। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि टीडीपी अध्यक्ष ने इससे पहले 31 दिसंबर 2023 को आंध्रवासियों को आश्वासन दिया था कि वह अगले 100 दिनों में उन्हें अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाएंगे। नए साल पर संदेश में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से यह जिम्मेदारी लेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत तेलुगु समुदाय की प्रगति और प्रतिष्ठा के लिए किसी भी तरह की बाधा पैदा नहीं कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ होगा आंध्र का विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी की नजर जो है उन पर टिकी हुई है। दरअसल आंध्र प्रदेश में वाईएस जो है जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2019 में भारी बहुमत के साथ टीडीपी से सत्ता छीन ली। वाईएसआरसीपी ने 175 सदस्य विधानसभा में 151 सीटें हासिल की थी और 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर कब्जा जो है जमाया था। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव 2024 से जो है साथ ही होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर ये सभी लोग जो है साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। अगर साथ में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से जो है बीजेपी ने अगर आप कहेंगे कि जीत की स्पीड पकड़ी है, इसमें कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय के साथ बीजेपी और ज्यादा मजबूत और सशक्त होती हुई नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जयंत चौधरी बहुत
बहुत जो है जयंत चौधरी को लेकर अटकलें लग रही हैं कि जल्द ही जो है वो एनडीए का पार्ट बन सकते हैं किसान। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी बहुत सुलझे इंसान है, किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं होने देंगे। यानी उनका कहना है कि जयंत चौधरी जो है वो अपना पाला नहीं बदल सकते हैं। अब ऐसे में रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने की अटकलें 24 घंटे से चल रही हैं। बुधवार को यानी आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। यूपी विधानसभा सत्र में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, वे बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो राजनीति को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। दूसरी ओर नई दिल्ली में डिंपल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी इंडी गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। सपा के साथ अगर उनका तालमेल गड़बड़ाया तो इसके पीछे कोई वजह होगी। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि आपको बता दें कि आज सुबह से जो है कई तरह के बयान लग रहे हैं। आज सुबह से ही सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भी कहा था कि बीजेपी वाले जो मीडिया को भ्रमित कर रहे हैं, जयंत चौधरी इंडी गठबंधन छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। जयंत बड़े सेक्युलर है, वो हमारे साथ मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। खबर है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को मुजफ्फरनगर समेत वेस्ट यूपी में 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का जो है ऑफर जो है किया है। और ऐसे में आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए में शामिल हो जाएंगे। आरएलडी ने सपा से 12 सीटें जो है मांगी थी। तो 19 जनवरी को जयंत की सपा मुखिया अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात हुई। इसके बाद अखिलेश ने रालोद को 7 सीटें दिए जाने की घोषणा की थी। हालांकि सीटें कौन सी होगी यह पूरी तरह तय नहीं हो पाया था। सूत्रों की माने तो आरएलडी ने 12 सीटें मांगी थी, उसमें भी मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना सीटों पर अखिलेश चाहते हैं कि सपा के नेता रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़े। जयंत के लिए इसके लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि इसी को लेकर सपा ने रालोद पे जो राड है वो जो है बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर साफ तौर पर देखेंगे कि पूरी तरीके से जो है विस्तार अगर आप कहेंगे कि बीजेपी जो है अपने तरफ से कर रही है और साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं बयान देखने के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं तरह तरह की चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी जो है एक तरह से अपना रास्ता साफ कर रही है तो दूसरी तरफ से इनकी मुश्किलें भी बढ़ाती हुई नजर जो है आ रही है। तो साफ तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ जयंत चौधरी को लेकर क्या कुछ खबरें आती है। क्या जयंत चौधरी अपना पाला बदलते हैं, क्या जयंत चौधरी जो है किसी भी तरीके से जो है सिचुएशन देखते हैं, या जयंत चौधरी जो है पाला बदल कर बीजेपी एनडीए के साथ जाते हैं, या सिचुएशन थोड़ी बदलती है। इसके बारे में हम आपको रखेंगे अपडेटेड। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये बड़ा झटका जो है बीजेपी देने की तैयारी कर रही है। एक तरफ दक्षिण में अपने पुराने साथियों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है, दक्षिण में पुराने साथियों के साथ वो आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक बयान है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जयंत चौधरी अगर बीजेपी की तरफ आते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अगर आप कहेंगे कि एक झटका जो है वो लग सकता है इंडी गठबंधन को, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो अहम लोग हैं, जो अहम नेता हैं, अगर वो भी इंडी गठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव तक शायद टिक ना पाए और पूरी तरीके से धराशाही और खत्म होने की कगार पर चला आएगा। और ऐसे भी इसका दम हर दिन हर पल जब एक बड़ा नेता इस गठबंधन से निकल रहा है तो इसका दम ऑलरेडी घुट रहा है। और आने वाले समय के साथ ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है बनकर इंडी गठबंधन और विपक्ष के नेताओं के सामने आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो मामला है ये विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।